हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। सुबह की राम राम, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज फिर मैं आपके साथ आ गई हूँ अपना ब्लॉग लेके। आज हम खा रहे हैं, बच्चों की स्कूल से आए हैं, छुट्टी नहीं थी, स्कूल गए हुए थे, इनका मन था कुछ स्पेशल खाने का। तो मेरी भाभी बोली कि दीदी चलो आज कुछ स्पेशल मैगी या क्या बनाऊँ, तो ये बोलती हैं चलो पास्ता ही बना देती हूँ मैं। फिर बच्चों ने बोला कि नहीं पास्ता नहीं खाएंगे मामी, हम तो पास्ता खा के परेशान हो गए, आप तड़का लगा के अच्छे से आप मैक्रोनी बनाओ, आज हम मैक्रोनी खाएंगे। तो बच्चों के लिए मैक्रोनी मंगाई हमने, कुंजिका लेके आई है। सुमन ने मैक्रोनी बड़े दिल से बनाई है, पूरी तैयारी करके। बोली दीदी हालांकि मैंने बनाई नहीं है ऐसी छोंक वोक लगा के, तो आज इसने छोंक लगाया है और सबके लिए एक एक कटोरी मैक्रोनी की बनाई है। हम सारे पार्टी कर रहे हैं, घर पे मज़े कर रहे हैं। देखा आपने एकता में कितनी शक्ति होती है, और जब इकट्ठे बैठ के खाते हैं तो भूख भी कितनी गजब की लगती है, मज़ा ही आ जाता है। और यहाँ पे हम सारे बैठे हैं, वो छुटंकू हमारा बाहर गया है, उसको बाथरूम आया था क्योंकि वो सो के उठा था ना। सो के उठने के बाद तो बच्चा जाता ही है सुसु करने, तो अब मैं उसको लेके गई हूँ बाहर घुमाने के लिए। ये इधर कुंजिका है, ये मानती नहीं है, इसको नीचे बैठ के खाने में पता नहीं क्या एलर्जी है। ये हमेशा इसकी हमारी यही जिद्दी रहती है, खाएगी ऊपर ही खाना, चाहे कुछ भी। और वो भी क्या कहाँ खाती है, बेड के ऊपर बैठ के। ये देखो हमारा चुटंकू आ गया है, बल्कि ये भी कहना मान लेता है, नीचे बैठा है। इसको वही सेम काम करना होता है जो युग और प्रिंस काम करते हैं। मैं भी नीचे बैठी हुई हूँ, हालांकि मैं बैठी हूँ उकड़ू, क्योंकि उकड़ू बैठने से ना पैरों की एक्सरसाइज हो जाती, पैरों में दबाव गिरता है, तो मैं ऐसे ही बैठ गई हूँ। लेकिन मैं अच्छे से बैठूंगी, अलोथी पलोथी मार के बैठूंगी। ऐसे खाने में पहले जैसी बातें याद आ जाती कि पहले हम ऐसे बैठते थे, खेलते थे। आजकल वो खेल कहाँ है, पूरा दिन बेड पे बैठना, खड़े खड़े खाना बनाना। पहले तो हमारी मम्मियाँ बैठ के खाना बनाती थी, कहाँ गैस खड़े खड़े रखा हुआ था, बैठ के बर्तन मांजते थे। और अब तो सब कुछ पैक्ड हो गया है, घर भी बंद हो गए हैं कि बैठ के तो कुछ भी काम नहीं है। झाड़ू पोछे वो भी वाइपर से लगाना, तो कोई काम बचा नहीं ना बैठने का। तो इसलिए मैं मज़ा आता है, हम नीचे ही बैठ के अपना खाना खाते हैं। यहाँ सारे बैठ जाते हैं, मैं बच्चों के साथ, हालांकि सुमन भी नीचे ही बैठती है और मेरा भाई है वो भी स्पेशल नीचे। मम्मी से नहीं बैठा जाता क्योंकि मम्मी का वेट ओवर वेट हो चुका है, ज़्यादा वजन हो गया है, और मम्मी घटाने की कोशिश करती है, लेकिन अल्सर भी है, उसकी दवाइयाँ ना ज़्यादा फुलावट लेके आती है। प्रिंस है हालांकि बाहर की चीज़ें नहीं खाता है, उसको घर की चीज़ें पसंद है, पता नहीं लेकिन मैक्रोनी में उसको क्या मज़ा आता है। उसने अपनी मामी के घर खाई थी, मामा के साथ गया था लेने, वहाँ मामी ने बनाई तो बोला मामी गजब की टेस्टी लगी, मैं को तो मैक्रोनी ही खानी है। तो आज ये भी ट्राई कर रहा है मैक्रोनी के लिए। तो इन बच्चों ने खा ली है, इनका पेट भर चुका है, थोड़ी थोड़ी इन्होंने छोड़ दी है क्योंकि दोबारा डबल प्लेट जो ले ली थी आर्यवीर की। तो अब ये बोल रहा है अब मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, बुआ अब आप खा लो, क्योंकि पेट जो गजब का भर गया। एक गिलास लस्सी थी, मैक्रोनी थी। अब मैं इनकी बच्ची कुची खाऊंगी क्योंकि मैंने सुबह खाना नहीं खाया था। हालांकि मेरा बैठने का स्टाइल आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन क्या करूं, खाते खाते ना पता ही नहीं चलता है कि कैमरा भी लगा हुआ है बीच में। अब सच्चाई जो सामने आ जाती है कि हम पता नहीं कैसे बैठ जाते हैं, कभी ऊपर बैठते कभी नीचे बैठते हैं, सब अपनी मस्ती में बैठे हुए हैं। अब मैं थोड़ा सा ऊपर जाके बैठ गई हूँ कि मम्मी भी बाहर जा चुकी है। कैमरा हमारा दरवाजे के पीछे था और मैं सब कुछ कैप्चर करके मैं आपको दिखा रही हूँ। हालांकि मैं पूरे दिन का आपको पता है रूटीन नहीं दिखाती हूँ, मेरी ये हैबिट नहीं है। मेरे को तब भी समय मिलता है मैं तभी आपको दिखा देती हूँ कि हम क्या काम करने लगे हुए हैं। और मैं यहाँ बैठ के आराम से खाने लगी हुई हूँ, और कुंजिका है जिसका ध्यान ही टीवी के अंदर है। और यहाँ पे मम्मी के साथ मैं बाहर जा रही हूँ, हम जा रहे हैं शूज़ रैक खरीदने। हालांकि है हमारे घर पे एक बड़ा सा, लेकिन वो अंदर रखा हुआ है। ये बच्चे हैं, स्कूल के शूज़ हैं, बाहर इधर से उधर बिखरे रहते हैं, स्कूल से आने के बाद वहीं निकालते क्योंकि स्मेल जो हो जाती है, थोड़ी देर धूप लगानी होती है, इसलिए वो बाहर ही है। तो हम जा रहे हैं बाहर, मम्मी बोली लकड़ी का वुडन का खरीद के लेके आते हैं एक नया रैक, बाहर अपने स्लीपर्स शूज़ उसके अंदर ही रख दिया करेंगे। तो हम जा रहे हैं, हमारा रोड है, देखो 2 साइडेड रोड है, दोनों साइड की गाड़ियां चल रही हैं, व्हीकल्स, और इधर सब्जी वाले भी बैठते हैं। मम्मी आती है इतनी दूर सब्जियां लेने, हालांकि हम कभी नहीं आते हैं। ये शॉप है, अब हम इसमें घुस गए हैं, प्लास्टिक का हर तरह का सामान रखा हुआ है इस पे, आप स्टील का भी जैसा भी लेना चाहते हैं। तब यहाँ पे हम देख रहे हैं, रैक भी देख रहे हैं। एक मैंने छोटी सी टोकरी भी खरीदनी है और एक छोटी पटड़ी, ताकि बाहर बर्तन वगैरह मांजते हैं तो बैठ के बर्तन मांज लें। बिना पटड़ी के बैठना थोड़ा सा भारी हो जाता है क्योंकि आदत नहीं है ना, और घर में जो पटड़ी है वो ऊंची काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए नीची पटड़ी हमने खरीदी है। उस पटड़ी पे बैठ के बर्तन मांजने के लिए, क्योंकि बाहर मेरे को ज़्यादा मजा आता है। हालांकि सिंक है, फिर भी गांव में जैसे हम बर्तन बाहर बैठ के धोते हैं तो मेरे को उसी तरीके से धोने में मज़ा आता है। हालांकि मम्मी तो मना करती है हम धो देंगे तू परेशान मत हो, लेकिन मेरे को मज़ा ही आता है कि बैठ के मैं ही धो दूँगी। बाहर इनको हल्का सा आता है, ये एक एक दो दो बर्तन खड़े खड़े धोते रहते हैं।
तो आप ये देखिए, अब हम यहाँ आ चुके हैं। मैं बच्चों को भी यही शिक्षा देती हूँ कि मेरे बच्चों, सारे मिलके चलोगे तो कोई भी तुम्हारा फायदा नहीं उठा सकता है। बच्चों को मैं, आपको पता है, डेली कुछ ना कुछ मैं आपको थॉट बताती हूँ, स्टोरी बताती हूँ। तो मैंने इनको कभी, मेरे पापा ने सुनाई थी ये कहानी कि चिड़िया होती है, वो दाना चुग रही होती है, शिकारी ने जाल बिछा रखा था, वो बेचारी उस जाल के अंदर फंस जाती है। अब कभी एक चिड़िया उड़ने की कोशिश करती है, कभी दो, कभी तीन, तो उड़ ही नहीं पाती, परेशान हो जाती है। अब शिकारी उनको पकड़ के लेके जाएगा, लेकिन एक चिड़िया में दिमाग आता है, वो बोलती है, बहनों सुनो, मेरे मम्मी पापा ने बताया कि मिलके 1 2 3 करके अगर एक साथ उड़ेंगी जाल लगा के, तो हम इस जाल को ही उड़ा के ले चलेंगी और दूर कहीं ले जाके बैठ जाएंगी, वहां पे शिकारी नहीं आ पाएगा। तो सारी कहना मान लेती, हालांकि सब आनाकानी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही 1 2 3 बोला और उन्होंने उड़ने की कोशिश की, वो तो उड़ गई, जाल भी उड़ गया। बोली अरे ये तो बड़ा मजा आ गया। तो आपने देखा एकता में कितनी शक्ति होती है। आप किसी को एक उंगली दिखाते हैं और एक 5 आपके हाथ है, मिलके चल। तो आज के लिए इतना ही। हम मिल्क पॉइंट पे आ चुके हैं क्योंकि आदिवीर जिद कर रहा था। तो आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं। ओके बाय।